यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है यूएस वीजा के रिलेटेड है, हाउ टू गेट यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, के बगैर किसी रिफ्यूजल के हम यूएस का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है अगर हम इंप्लीमेंट करें तो हमारा यूएस का वीजा जो है विद इन 2 मिनट लग जाए, बगैर किसी रिफ्यूजल के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सी चीजें आप इंप्लीमेंट करने से, कौन सी चीजें आप DS-160 इंटर में फिल करने से आप लोगों का वीजा जो है विद इन 2 मिनट जो है यू विल गेट यूएस वीजा। कौन सी 3 चीजें हैं वो आपको मैं बताने लूंगा इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को बार बार क्वेश्चन है, क्या आइल्स हमें जरूरी है टूरिस्ट वीजा के लिए, क्या आइल्स रिक्वायर्ड है हमें ग्रुप उसके लिए B1 वीजा के लिए। B1 वीजा क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस कोई अगर आप अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को बार बार मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हमें इंग्लिश का जो पेपर होता है एग्जाम होता है आइल्स, वो हमें जरूरी है कि नहीं। नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। आइल्स जो है बिजनेस या बिजनेस B1 B या B2 के लिए जो इट इज नॉट कंपल्सरी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि जी आइल्स इसके लिए कंपल्सरी है तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट थिंग। दूसरी अगर मैं बात करूं, तीन कैटेगरीज होती हैं B1 B2, जिसके थ्रू जो आप लोग ले सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी टूरिज्म, सेकंड कैटेगरी बिजनेस, थर्ड कैटेगरी मेडिकल इमरजेंसी। 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी के लिए जो आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। B2 में कौन कौन सी कैटेगरी आती है? B2 में आपकी टूरिस्ट प्लस मेडिकल इमरजेंसी। B1 में क्या आता है? बिजनेस प्लस बिजनेस में आ सकता है, या अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस के लिए अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो देन यू विल सिलेक्ट फॉर B1। बट मोस्टली क्या होता है कि हम B1 B2 सिलेक्ट करते हैं। क्यों सिलेक्ट करते हैं B1 B2? इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि 3 दिन की या 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है। आप लोग, हमारा जो प्लान होता है वो 10 to 15 डेज के अंदर। अब हमारी क्या गलती होती है B1 का जब वीजा अप्लाई करते हैं? मैं अपनी बात करूं, आई विल इंटर ओनली फॉर कॉन्फ्रेंस डिटेल, बट आई विल नॉट इंटर के स्पेसिफिक लोकेशन विच वन आई विल विजिट। मैं सिर्फ लोकेशन क्या करता हूँ, मैं सिर्फ कॉन्फ्रेंस की जो डिटेल मेंशन कर देता हूँ, जो कि मैंने 2 से 3 दिन अटेंड करनी है, जो कि मेरा प्लान जो है 15 दिन का है। उसकी मैं 12 दिन जो है 12 डेज का जो है मैं प्लान इंटर ही नहीं करता कि मैंने किन किन प्लेसेस पे जो जाके विजिट करने। जब हमारे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी डेज यू विल स्टे, तो हम कहते हैं 15 डेज, बट उसके अंदर जो मेंशन किया होता है कि हम उसके अंदर हमें 15 दिन लिख के नीचे सिर्फ लिखा होता है कि हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है वीजा रिफ्यूज होता है। फर्स्ट थिंग इज ये, without any IELTS you will get easily B1 visa without any एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, विदाउट एनी रिफ्यूजल। आप लोगों का, मेरा मकसद हमेशा हर वक्त ये, हर टाइम मेरे वीडियो आप देखेंगे मेरा ये प्रायोरिटी होती है कि चीज़ें आप लोग खुद करें बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आती तो देन अपने एरिया से वो एजेंट या कंसल्टेंट को सिलेक्ट करना है जो कि प्रोफेशनल है। DS-160 की बेस के ऊपर वीज़ा होता है। DS-160 जो है आप लोगों का वीज़ा है, नोट फॉर्म। और अपॉइंटमेंट जो है कोशिश करें खुद करें। DS-160 जो आप किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएं। दूसरी अगर मैं बात करूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। वो भी मैंने अपनी वेबसाइट की, आप SAGtravel.com पे जाएंगे, यूएस वीजा सर्विस के अंदर जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है को डॉक्यूमेंट जो यूएसए के लिए रिक्वायर्ड है। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यू विल नॉट अप्लाई फॉर यूएस वीजा। अगर हाँ बैंक स्टेटमेंट नहीं है देन नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम जो है बैंक स्टेटमेंट में पैसे होने चाहिए, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, या अब आपके पास आपने अब अकाउंट में जो 50 लाख रुपये रख दिया, 50 लाख आया कहाँ से है, ये थिंग। आपके होम कंट्री के साथ टाइज क्या है। यू विल मस्ट इंटर इन DS-160 सोशल मीडिया अकाउंट्स। आपने DS-160 में जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है लाजमी ऐड करने हैं। आप लोगों ने अपनी जो प्रीवियस जॉब आप करते हैं यू विल मस्ट बी ऐड, यू विल मस्ट ऐड एजुकेशनल डिटेल, यू विल मस्ट ऐड ट्रैवल हिस्ट्री। कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने जो है ऐसी यूज़ नहीं करनी जो आप लोगों के पास नहीं है। कोई फेक डिटेल आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। बट DS-160 इट इज़ वेरी टेक्निकल फॉर्म। ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड कर, और टू द पॉइंट अगर मैं बात करूँ, 3 चीज़ें मैं आपको इसमें बताने लगा किसकी भी। अगर आप तीनों कैटेगरी वाले, टूरिज्म, मेडिकल और बिजनेस, अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर लें तो आई होप यू विल गेट 100% वीजा विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, विदाउट एनी रिफ्यूजल। वो फर्स्ट थिंग क्या है? DS-160 फील प्रोफेशनली, ये आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ। सेकंड थिंग कौन सी है? इंटरव्यू टू द पॉइंट, इंटरव्यू आंसर टू द पॉइंट। अब इसमें आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। वो पूछते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए। आप लोगों का आंसर होना चाहिए आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस। वो ये नहीं पूछ रहा आप किस प्लेसेस में विजिट करें। आप लोग देखें, अगर आप लोग बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं, अगर आप कॉन्फ्रेंस, आई विल गो फॉर अटेंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस, यस
अगर आप लोग हेल्थ कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं या एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो देन यू विल आंसर आई विल गो फॉर अटेंड मेडिकल कॉन्फ्रेंस का कहेंगे, स्टडी कॉन्फ्रेंस का कहेंगे। अगर आप मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आई विल गो फॉर मेडिकल पर्पस। वो जब पूछेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न में जा रहे हैं, शिकागो में जा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उसमें जब प्रोस्पेटेरियन हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपने यू विल मेंशन कि जी मैं इस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, इस दिन से इस दिन में जो स्टे। आपसे क्वेश्चन करता है हाउ मेनी डेज यू विल स्टे, आई विल स्टे फॉर 15 days, विच होटल यू विल स्टे, देन यू विल आंसर आई विल स्टे इन दिस होटल। अब वो जितने आपसे वो आंसर पूछ रहा है उतना ही क्वेश्चन पूछ रहा है, उतना ही आप लोगों ने आंसर देना। अब ये नहीं कि मैं इतने दिन इधर भी रुकूंगा, आपसे वो क्वेश्चन करें व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, आप लोग कहते हैं आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस, आई विल विजिट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आई विल विजिट म्यूजियम, आई विल विजिट जो बीच, आई विल विजिट नागरा फॉल। इट इज रॉन्ग आंसर। ये मैं आपको बार बार कर रहा हूं, इंटरव्यू आंसर टू द पॉइंट। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो है ये चीज आपको दिखा दी है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर ले तो आई होप यू विल गेट 100% वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट। ये मैं चीज 3 दफा आपको बार बार कर रहा हूँ। कोशिश किया करें, अगर DS 160 आपको समझ नहीं आ रही है देन वो प्रोफेशनल बंदा अपने एरिया से बिलोंग करे। बेशक आप कराची से हैं, बेशक आप लाहौर से हैं, बेशक आप इस्लामाबाद से हैं, बेशक किधर से भी हैं, आप अपने एरियाज में वो बंदा आपने सेलेक्ट करना है जो कि प्रोफेशनल है। दूसरा आई कॉन्टैक्ट, अगर आपका एम्बेसडर के साथ आई कांटेक्ट है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का वीजा जो 100% लगेगा। अगर आप DS 160 की बेस के ऊपर फर्स्ट स्टेप जो होता है वो DS 160 होता है। DS 160 अगर भी प्रोफेशनली आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग जो है टेक्निकली फिल किया है तो आप लोगों का 90% वीजा तो जो अप्रूव हो जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू आंसर टू द पॉइंट, अगर टू द पॉइंट आप आंसर देते हैं या आई कांटेक्ट होता है तो यू विल गेट 100% वीजा विद इन 2 मिनट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे US एंड अदर कंट्रीज का जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।